हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रदोष। आज हम जो हमारा बीके में का जो 3 नंबर वाला चैप्टर है नेटवर्क थ्योरम, उसका हम आज कंसेप्ट देखेंगे, थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड नेटवर्क थ्योरम के रिलेटेड कुछ टर्म को जानेंगे। और जो पिछला दो चैप्टर था उसका कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको मतलब बचा नहीं था, आपका कुछ डाउट था, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आते हैं नेटवर्क के थ्योरम के ऊपर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। जो भी आप चैप्टर मतलब पढ़ रहे हैं या हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कोई भी चैप्टर का, तो आप उसी मतलब चैप्टर को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए और कहाँ कहाँ पे डाउट हो रहा है आप बताइए, क्योंकि सारा क्वेश्चन करेंगे हम चैप्टर का। ये नेटवर्क थ्योरम बहुत लंबा जाएगा वीडियो, इसलिए आपका जहाँ जहाँ डाउट है, ठीक है, मेरा जो वीडियो ये वीडियो आएगा इसके कमेंट पे लिख दीजिए कि पहला वाला जो वीडियो बनाएंगे इस क्वेश्चन पे कीजिएगा, तो मैं उसी क्वेश्चन पे सिर्फ फोकस करूंगा। नहीं तो क्या होगा ना, ज़्यादातर नेटवर्क सिस्टम का जितना भी नेटवर्क थ्योरम का जितना भी क्वेश्चन है, क्या है, लेंथी होता है उसका सॉल्व। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, थोड़ा कम करेंगे, मतलब इसको जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि नेटवर्क थ्योरम से ज़्यादातर क्वेश्चन कम ही आता है और छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है। इसलिए जो इसके बाद जो चैप्टर है वो सारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। आते हैं चैप्टर पे। देखिए कुछ रिलेटेड, देखिए नेटवर्क क्या होता है। ये नेटवर्क क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है ना, जहाँ पे भी कहीं पे भी वेरियस एलिमेंट लगा होगा, ठीक है, रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर या कुछ भी, वोल्टेज सोर्स, बैटरी या करंट सोर्स, कुछ भी लगा हुआ, वो जो सर्किट है, ठीक है, वो जो मतलब वेरियस रजिस्टर लगा होगा और इंडक्टर लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, कुछ भी लगा हो, एक सर्किट बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नेटवर्क, मतलब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये वाला इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। आते हैं नेटवर्क का एलिमेंट। एलिमेंट क्या क्या होता है ना, एलिमेंट होता है रजिस्टर, आपको पता होगा रजिस्टर, इंडक्टर होता है, और क्या होता है, कैपेसिटर भी होता है, और डायोड भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क को देखें तो डायोड होगा, ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बैटरी भी हो सकता है, या कहीं भी कुछ भी वोल्टेज सोर्स जो बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, और करंट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, मतलब जो ये सारा क्या है, सब एलिमेंट है, क्या है, नेटवर्क का क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। और आते हैं एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। नेटवर्क जो एलिमेंट है उनको दो पार्ट में क्या है, क्या क्या हुआ है, जो नेटवर्क का एलिमेंट है उनको क्या किया है ना, एक को एक्टिव एलिमेंट किया हुआ है, एक्टिव एलिमेंट, और दूसरा है पासिव एलिमेंट, पासिव एलिमेंट, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है ना, जो क्या करता है, जो सप्लाई देता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो देता है, क्या करता है ना, हु गिव, और क्या बोल सकते हैं आप उसको, सप्लाई, जो सप्लाई करता है, क्या करता है ना, जो सप्लाई करता है, क्या करता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एनर्जी, और जो रिसीव करता है क्या करता है, ये सप्लाई करता है, और ये पासिव एलिमेंट क्या होता है, रिसीव करते हैं, रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। रिसीव मतलब क्या आता है, देखिए जैसे रजिस्टर हो गया, क्या किया, एनर्जी रिसीव किया और स्टोर किया और हीट में कन्वर्ट किया। और उसी टाइप का इंडक्टर हुआ, इंडक्टर क्या किया ना, उस पे मैग्नेटिक सर्किट क्या किया, वो स्टोर किया। और जैसे कैपेसिटर हुआ, क्या हुआ ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हमारा स्टोरेज हुआ, और यहाँ पे इंडक्टिव मतलब नेचर का जितने भी चार्ज है, यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज और कुछ भी जो चार्ज स्टोर हुआ, ये क्या है, सब लेकर होता है, मतलब इनका खुद का क्या होता है नहीं, सप्लाई देने के लिए कुछ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होता है। ये क्या करते हैं, पहले रिसीव करते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर या जो भी आपका कैपेसिटर, ये क्या करते हैं, सभी रिसीव करते हैं, इसको बोलेंगे पासिव। एक्टिव मतलब जो एक्टिव रहता है, एक्टिव कौन रहता है ना, जो सप्लाई देता है, कौन सप्लाई देता है ना, सप्लाई कौन देता है ना, कहीं भी वोल्टेज सोर्स, देखिए वोल्टेज सोर्स, और जो है करंट सोर्स बोल सकते हैं, और जनरेटर भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब भी बोल सकते हैं, और जो भी जितने भी एफईटी, ट्रांजिस्टर, इसको क्या बोल सकते हैं हम, सभी क्या होते हैं, हमारा एक्टिव सोर्स होते हैं। और जो पैसिव सोर्स
एलिमेंट होते हैं, ये का क्या होता है ना, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर etc। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, क्वेश्चन पे क्या दिया है, अन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट इज वन व्हिच। क्या करता है ना, एक्टिव एलिमेंट जो होता है सप्लाई करता है, सप्लाई देता है, सप्लाइज एनर्जी। क्या होता है, अभी बोला, सप्लाइज एनर्जी, उसको बोलते हैं एक्टिव सोर्स। और देखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया है ना, द पैसिव एलिमेंट इन द सर्किट इज वन व्हिच। क्या करता है ना, पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो रिसीव करता है, जो क्या करता है, रिसीव एनर्जी करता है, एनर्जी को रिसीव करता है। ठीक है, और देखिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला देखिए, 3 नंबर वाला क्या दिया है ना, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, देखिए मैंने बोला था अभी, इलेक्ट्रिक सर्किट में कई तरह का एलिमेंट लगता है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कुछ भी लगता है। तो क्या होता है सभी, देखो कुल मिला के ये सब क्या हो गया, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर ये पैसिव है, और ये जो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या है, एक्टिव सोर्स होता है। तो क्या होता है, कुल मिला के दोनों ही रहता है, क्या रहता है ना, एंड बोथ एक्टिव एंड पैसिव। देखिए 3rd नंबर वाला ऑप्शन। और क्या देखेंगे अभी हम, देखिए और एक टर्म देखिए, क्या होता है, लीनियर एलिमेंट। क्या होता है ना, लीनियर एलिमेंट होता है, और एक होता है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। देखिए लीनियर एलिमेंट क्या होता है ना, जिसका पैरामीटर क्या होता है ना, पैरामीटर, जिसका पैरामीटर क्या होता है ना, चेंज नहीं होता है, मगर वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज बढ़ा दिए या करंट बढ़ा दिए, कुछ भी हम चेंज किए, वोल्टेज या करंट में कुछ चेंज किए, तो उसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। कोई भी एलिमेंट, जैसे ठीक है, जैसे रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, क्या होता है ना, पैरामीटर उसका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब आते हैं नॉन लीनियर। इसका भी और आई चेंज होने से या बढ़ाने से, कमान घटाने से, कुछ भी हो, उसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर चेंज हो जाता है। क्या होता है ना, चेंज होता है, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, जैसे अब लीनियर एलिमेंट किसको बोलेंगे, देखिए ये भी और आई, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, जैसे ये भी आई, ये आई है और ये भी है, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस स्लोप। रेजिस्टेंस स्लोप अगर स्ट्रेट होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर रजिस्टर। ठीक है, उसी टाइप का ये क्या होता है ना, लीनियर एलिमेंट। ठीक है, जिनका क्या होता है ना, स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब सीधे होता है, कोई टेढ़ा ऐसे टाइप का नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया ना, ए लीनियर सर्किट इज ए वन व्हिच हुज पैरामीटर, क्या होता है ना, पैरामीटर क्या होता है लीनियर सर्किट का, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज विथ वोल्टेज और करंट। ठीक है, आप देखिए 3rd वाला ऑप्शन है 4 नंबर का। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यूनिलेटरल एलिमेंट और बाइलेटरल एलिमेंट के क्या होता है ना, यूनिलेटरल एलिमेंट जो होता है क्या होता है ना, इसका प्रॉपर्टी जो है क्या होता है ना, अगर हम उसका टर्मिनल को चेंज कर दिए, क्या करेंगे हम, उसका डायरेक्शन या टर्मिनल को चेंज कर देंगे। देखिए जैसे डायोड हुआ, ठीक है, डायोड हुआ, ये डायोड है, क्या करते हैं हम, इसको प्लस साइन लेते हैं और इसको माइनस साइन लेते हैं। क्या करते हैं ना, इसी टाइप का करते हैं। तो क्या किए हम, उसका प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, मतलब जो हमारा सोर्स है, जो बैटरी सोर्स है, ऐसे लगता है ना, तो ये क्या होता है ना, फॉरवर्ड कंडीशन होता है। और इसको अगर हम इसको अपोजिट लगा देंगे, ये वाला जो डायोड है अपोजिट लगा देंगे, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे क्या, एक ही डायरेक्शन पे लगता है। जैसे आप देखे होंगे एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब का टर्मिनल पे क्या दिया होता है, सब एलईडी बल्ब का टर्मिनल पे क्या दिया होता है, ये प्लस साइन देता है, माइनस साइन देता है। तो ये क्या हो गया ना, यूनिलेटरल एलिमेंट होता है। और कहीं कहीं कैपेसिटर पे देखे होंगे आप, छोटा छोटा जो सेरा, मतलब छोटा छोटा कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उस पर प्लस दिया होगा और माइनस दिया होगा साइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे ना, यूनिलेटरल एलिमेंट। इसको हम एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। क्या होता है ना, डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन एक ही। ठीक है, और जो बायलैटरल होता है, क्या होता है ना, बायलैटरल जितने भी एलिमेंट होता है वो हम कहीं भी, मतलब टर्मिनल, मतलब ये रजिस्टर हुआ, ठीक है, ये रजिस्टर को हम, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सप्लाई से मतलब प्लस वाला को ए से भी लगा सकते हैं और प्लस वाला को बी से भी लगा सकते हैं। और जैसे हुआ आपका सीलिंग फैन का कैपेसिटर, देखिए सीलिंग फैन का जितना भी कैपेसिटर होता है, क्या करते हैं
यहाँ पे कुछ टर्मिनल नहीं रहता है, मतलब प्लस साइन या माइनस साइन नहीं होता है। इसको हम किसी भी तरह लगा सकते हैं। और इंडक्टर हुआ, इंडक्टर इंडक्टर को भी हम किसी भी तरह लगा सकते हैं। तो ये हो गया बाइलेटरल एलिमेंट। मतलब हमारा देखिए ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है ना, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के अगर हम जहाँ पे सेंडिंग कर रहे हैं क्या करते हैं, सेंडिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रिसीव करते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन पे यहाँ पे रिसीव करते हैं। अगर रिसीव की जगह यहाँ पे हम सेंडिंग करेंगे और यहाँ पे रिसीव करेंगे तो उसका पैरामीटर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब कैरेक्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसको बोलेंगे बाइलेटरल एलिमेंट। देखिए पहला टर्म आते हैं जो नेटवर्क थ्योरम का, क्या होता है, नोड क्या होता है। देखिए नोड क्या होता है, नोड वो क्या बोलता है, ए नोड of a network in an equipotential surface at which two or more circuit element are joined। क्या दिया है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर कहीं भी नेटवर्क पे क्या होता है ना, दोनों सर्किट एलिमेंट क्या होता है ना, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, जहाँ पे दो और दो से ज्यादा क्या ना, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर और जॉइन टुगेदर, उसको क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो R3 है और E2, तो क्या है, दोनों का जो जॉइंट है, या आप बोल सकते हैं इन दोनों कहाँ मिलते हैं ना, सी पॉइंट पे मिलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और देखिए दो और दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, देखिए यहाँ टू एलिमेंट यहाँ पे ईएमएफ सोर्स है और यहाँ पे रजिस्टर है, दोनों क्या है ना, सीरीज पे लगे हुए, यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं, तो उसका क्या बोलेंगे, जहां पे भी जॉइंट हो रहे हैं दोनों सर्किट, दोनों या दो से अधिक, देखिए यहाँ पे दो से अधिक और यहाँ से भी, तो कितना नोड हो गया हमारा टोटल। देखिए यहाँ क्या है ना, तीनों का टर्मिनल सेम है, ई रजिस्टर और E1 और E2 क्या हुआ है ना, तीनों एक ही जगह लगा हुआ है, तो ये हो गया एक नोड, और ये नोड, ये नोड, ये नोड। देखिए नोड कितना हो गया, नोड 4 हो गया, टू और मोर देन टू, ठीक है। और इसके बाद आते हैं जंक्शन। देखिए क्या होता है ना, जंक्शन, जंक्शन किसको बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे कि तीन एलिमेंट क्या दिया है ना, थ्री और मोर देन थ्री एलिमेंट क्या होते हैं ना, कनेक्टेड टुगेदर एट व्हिच पॉइंट, मतलब जहां भी हमारा थ्री और थ्री से ज्यादा एलिमेंट, जो सर्किट का एलिमेंट है, एक्टिव हो पासिव हो कोई भी हो, अगर कनेक्टेड होते हैं तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो देखिए यहाँ पे इसी पॉइंट पे इसी को हम जंक्शन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट लगा हुआ है, दो एलिमेंट। लेकिन ए को बोल सकते हैं, नहीं, यहाँ पे तो दो एलिमेंट लगा हुआ है। और बी को बोल सकते हैं, क्यों क्यों ना, R1 R2 और R3 तीनों एलिमेंट लगा हुआ है, तो बी को बोल सकते हैं। और डी को बोल सकते हैं जंक्शन, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि E2 E1 और R2 तीनों लगा हुआ है, तो जंक्शन कितना हो गया हमारा, जंक्शन 2 हो गया। देखिए अब आते हैं क्या होता है ना, ब्रांच क्या होता है। ब्रांच क्या होता है ना, ब्रांच होता है कहीं भी, वो क्या दिया है ना, ब्रांच जहां भी, हम कैसे बोलेंगे ब्रांच, मतलब कौन सा, क्या ब्रांच, कितने ठो ब्रांच है इसमें, तो क्या बोलेंगे, अगर कहीं भी जंक्शन के दोनों के बीच जितने भी पाथ होगा। देखिए मैं डी से बी तक कैसे जाऊंगा, डी से यहाँ लेकर जा सकता हूँ E1 और R1 तक, और डी से R2 को क्रॉस करके मैं बी तक जा सकता हूँ, और यहाँ से डी से अगर मैं इधर जाऊंगा तो E2 R3 देकर बी से जा सकता हूँ। तो आप बोलिए कितना पाथ हो गया हमारा, यहाँ से गया और यहाँ से भी गया और यहाँ से भी गया, तो कितना पाथ हो गया हमारा, पाथ 3 हो गया। तो ब्रांच क्या बोलेंगे हम, 3। अब आते हैं लूप। लूप क्या होते हैं ना, लूप पे देखिए, लूप और मेस, देखिए दोनों मैं बता दे रहा हूँ, लूप और मेस में कंफ्यूज मत होइएगा। लूप मतलब क्या है ना, एनी क्लोज पाथ ऑफ नेटवर्क, ठीक है, एनी क्लोज पाथ ऑफ नेटवर्क, मतलब जहीं कहीं भी क्लोज पाथ है, मतलब क्लोज सर्किट है, एक घेरा के अंदर जो सर्किट है उसको क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। देखिए ये वाला, देखिए A B D A, ये वाला देखिए, ये एक लूप बोल सकते हैं ना, डी से स्टार्ट किए A B D फिर E तक पहुंच के, ये क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया, तो इसको लूप बोल सकते हैं। और देखिए मैंने बी से स्टार्ट किया, B C D, क्या B C D B, ये भी एक क्लोज पाथ हो गया। अच्छा ठीक है, मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, A B C D A फिर पहुंच गया, तो इसको भी टोटल को क्या बोल सकता हूँ, एक लूप बोल सकता हूँ। तो लूप कितना हो गया हमारा, 3। एनी क्लोज पाथ मतलब यहाँ पे भी एक सर्किट लगा होगा तभी इसको
इसका इसका कितना हो जाएगा लूप, अगर यहाँ से एक सर्किट लगा तो लूप कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला एक और ये वाला दो और ये टोटल है तीन, और इसको ये दोनों को ले जाऊंगा, देखिए ये वाला और ये वाला, तो ये क्या हो गया चार, और ये वाला ये हो गया पाँच, ठीक है, और इसको इसको लूंगा छः, और ये टोटल को लूंगा सात। देखिए कितना हो गया ना, सात हो गया। क्या एनी क्लोज लूप ले सकते हैं। अच्छा मेश देखते हैं क्या होता है ना, मेश क्या दिया है ना, ए मेश इज ए मोस्ट एलिमेंटरी फॉर्म ऑफ लूप। ये क्या होता है, लूप का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम मेश को दोबारा लूप में, एक बड़ा मेश मतलब मेश को ऐसा मतलब ऐसा लूप होना चाहिए, मेश एक लूप का फॉर्म है, लेकिन इस लूप को हम दोबारा नहीं टू मतलब जो कहीं भी लूप है उसको हम दोबारा कंसिडर नहीं कर सकते हैं। देखिए मैंने ये तो ले लिया एक लूप, और ये भी लूप ले लिया, इंडिविजुअल लूप देखते हैं, ये भी लूप ले लिया। अच्छा ठीक है, ये जो मैंने लूप लिया, ये जो बड़ा वाला लूप लिया, ये वाला, ये दोनों को मिला के लिया, तो ये वाला कहाँ से बनता है, दोनों को मिला के बनता है, तो ये लूप क्या हो गया, डिवाइड हो गया दो से, तो ये बड़ा वाला लूप नहीं लेंगे। तो कौन सा का मेष में, ये वाला हो जाएगा इंडिविजुअल लूप, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। जिसी भी लूप को और दूसरे बार मतलब और एक बार हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, हम मेष बोलेंगे। तो मेष कितना हो गया, देखिए एक दो तीन, मेष क्या हो गया हमारा, तीन हो गया। मैं इस सर्किट को बढ़ा दिया आपको समझाने के लिए, आप कंफ्यूज मत हो गया, ठीक है। देखिए अब आते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स क्या है। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कौन प्रोवाइड करता है, एक मिनट मान लीजिए ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे इसको आइडियल कैसे बोलूँगा, मतलब इसके अक्रॉस जितनी भी पोटेंशियल है, अगर सारा का सारा पोटेंशियल मेरा लोड पे लग जाएगा, ये वाला लोड है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये क्या है, लोड है। अगर लोड पे सारा का सारा ईएमएफ जो है, सारा का सारा ईएमएफ और वोल्टेज जितना भी पोटेंशियल है वो लोड के अक्रॉस आ जाएगा, तो उसको बोलूंगा मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट होगा तो लोड पे भी कितना आएगा, 5 वोल्ट। तो देखिए क्या होता है ना, सब हमारा कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है, हम इसको मान के चलते हैं। अब देखिए आइडियल सोर्स, यहाँ पे ईएमएफ, यहाँ पे बैटरी है, मान लीजिए यहाँ पे बैटरी है, तो क्या है, जाहिर सी बात वोल्टेज तो ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, इसको सीरीज पे एक रेजिस्टेंस होगा, उसका तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए क्या होगा ना, यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है। ड्रॉप होगा कब होगा ना, जहाँ पे अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा लोड के अक्रॉस यहाँ पे भी जितना है यहाँ पे भी उतना है, तो क्या है, मेरा इसको जीरो करना पड़ेगा, किसको ना, यहाँ पे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जो ये आर रजिस्टर था, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर की इक्वल टू क्या होता है ना, इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको में क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा, क्या करेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट जाएगा, यहाँ पे तो कुछ ड्रॉप नहीं होगा, तो लोड के अक्रॉस टोटल मिलेगा। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स किसको बोलेंगे, अगर कहीं पे भी आपको, कहीं पे भी वोल्टेज सोर्स में अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर उसको आइडियल बोलेंगे तो उसको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसी टाइप का आइडियल करंट सोर्स, देखिए मेरा एक करंट सोर्स है, देखिए करंट सोर्स है, मैं उसी करंट को क्या करना चाहता हूँ, लोड के अक्रॉस लगाना चाहता हूँ। देखिए लोड के अक्रॉस लगाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो आई करंट है, फुल करंट मेरे को लोड पे जाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो जितना भी सारा अप्लायंस है या कुछ भी है, वो सारा क्या होता है ना, पैरेलल पे लगता है या सीरीज पे भी, जहाँ कहीं भी आप लगा दो उसका ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। कब होगा नहीं, यहाँ पे कब होगा, अगर मेरा यहाँ पे तो कुछ ना कुछ पाथ होगा पैरेलल पे। देखिए ये जो करंट है यहाँ पे क्या होगा ना, आई एल मान लेते हैं, और यहाँ पे जो है आई आर मान लेते हैं। यहाँ का तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसके लिए क्या बोलेंगे, देखिए अगर ये कब होगा, मतलब आई एल जो लोड है, आई लोड है, आई के साथ कब बराबर होगा, यहाँ पे अगर कुछ करंट नहीं जाएगा, तो करंट नहीं जाएगा मतलब मेरा आई जो है, आई आर जो है, क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मेरा जो रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस को अगर मैं हाई कर दूं, जितना हाई करूंगा ये करंट क्या होगा, उस पर जीरो होगा। तो टोटल करंट मतलब इधर इधर नहीं जाके कहाँ जाएगा, लोड की तरफ जाएगा। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर इंटरनल जो है, क्या करना पड़ेगा मेरे को, इन्फिनिटी करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा
तो क्या बोलेंगे, आइडियल करंट सोर्स किसको बोलेंगे, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा ना, इन्फिनिटी होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लगता है ना, सीरीज पे लगता है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स पे पैरेलल पे लगता है, आइडियल करंट सोर्स पे सीरीज मतलब सॉरी आइडियल वोल्टेज सोर्स पे सीरीज पे लगता है, और आइडियल करंट सोर्स पे शंट पे लगता है। शंट बोल सकते हैं और पैरेलल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कन्वर्सन ऑफ सोर्स। देखिए, अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा, और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं आज देखिए। देखिए, मान लीजिए ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ई जितना पोटेंशियल है, और इसका क्या है ना, रेजिस्टेंस कुछ है, आर है। इसको मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा। करंट सोर्स इसी टाइप का होता है, और रेजिस्टेंस जो है होता है पैरेलल पे लगता है। तो देखिए, मैं क्या किया, पैरेलल पे लगा दिया, इसको यहाँ पे करंट सोर्स लगा दिया, करंट सोर्स लगा दिया, और ये जो आर है आर रहेगा। देखिए, इसको कैसे इक्विवेलेंट, मतलब इसका जितना भी है पैरामीटर कुछ चेंज नहीं होगा, इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे हम, कन्वर्ट करेंगे किसको ना, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में। देखिए, इस ई जो करंट है हम क्या लिखेंगे, अगर हमको ई पता है और आर है इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, तो इसको क्या लिखेंगे ना, आई को कैसे पता चलेगा, आई इक्वल टू वी ई बाई आर। मतलब आई को यहाँ पे जो ई था, ई पे डिवाइडेड बाई यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो था, यहाँ पे आई निकल जाएगा, मतलब ई बाई आर। और ये जो आर है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो आर इंटरनल रेजिस्टेंस था उसको शंट में लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा कन्वर्सन ऑफ वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। अब देखेंगे करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स देखेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरा ये है आई, ये करंट सोर्स है आई, इसके साथ शंट में लगा हुआ है एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका आर ओम है, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं क्या करूंगा ना, वोल्टेज सोर्स में। देखिए भी कैसे निकलेगा ना, भी निकलेगा। देखिए, ये जो भी होगा, भी कैसे होगा ना, आई इंटू आर। ये जो आर था, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, ये करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जितना वोल्टेज लिख सकते हैं। और जो इस यहाँ पे जो शंट पे रेजिस्टेंस लगता था, यहाँ पे सीरीज पे लग जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते, एग्जाम्पल एक देखते। मान लीजिए यहाँ पे मेरा 10 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 10 वोल्ट है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये है 2 ओम। ये क्या है ना, वोल्टेज सोर्स है, या क्या है ना, 10 वोल्ट है और ये 2 ओम है। तो इसको मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा, तो आई कैसे डालूंगा, यहाँ पे आई जो है क्या लिखूंगा ना, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो क्या हो गया, 10/2 इक्वल टू 5 एम्पियर। और इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगाऊंगा यहाँ पे क्या करूंगा, ये 2 ओम लिख दूंगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे सीरीज पे लगता था, यहाँ पे पैरेलल पे लगेगा। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज टू करंट कन्वर्सन, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्सन। और इसी तरह आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, हम आगे भी जितना भी मतलब नेटवर्क एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे केसीएल एंड केवीएल दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह केसीएल क्या बोलता है ना, मतलब मान लीजिए यहाँ पे मेरा करंट सोर्स, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे, और ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये बाहर की तरफ, और ये भी बाहर की तरफ। मान लीजिए ये I1 हो गया, और ये I2, और ये I3, ये I4, और ये I5। तो केसीएल क्या बोलता है ना, केसीएल जो है वो क्या बोलता है ना, सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इक्वल टू 0। तो एंटर करने वाला जितने भी करंट है उसको हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, I1 प्लस I2। और जो बाहर निकल रहा है आउटगोइंग करंट है उसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो क्या है ना, I3 माइनस I4 माइनस I5। तो कितना हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। उसी तरह मतलब मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा, केसीएल हो गया। और केवीएल देखिए, केवीएल क्या होता है ना, मान लीजिए केवीएल क्या दिया बोलता है ना, कहीं पे भी आप कोई एक क्लोज नेटवर्क है, कोई एक क्लोज नेटवर्क है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ क्या होता है ना, वोल्टेज सोर्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द करस्पोंडिंग ब्रांच। मतलब यहाँ पे एक ब्रांच में ले लेता हूँ, यहाँ पे ब्रांच ले लेता हूँ, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, क्या दिया है ना, R1, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1, तो इस पे भी I1 ही होगा। तो ये मेरा E है। तो वोल्टेज सोर्स क्या बोलता है ना, यहाँ पे जितने भी सारा अलजेब्रिक सम, मतलब अलजेब्रिक सम मतलब टर्मिनल के हिसाब से हम लेंगे, कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है या ऐड हो रहा है वोल्टेज, या वोल्टेज सोर्स सप्लाई हो रहा है, तो उसी के हिसाब से लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल कुल मिला के 0 हो जाएगा क्लोज सर्किट में। देखिए E1 प्लस माइनस, देखिए ये क्या हो गया, हम
जहाँ भी लेंगे ड्रॉप होगा तो जाहिर सी बात है उसको हम करंट जहाँ पे एंटर करेगा उसको माइनस देंगे, माइनस साइन देंगे। जहाँ पे भी कोई भी रजिस्टर पे करंट एंटर हो रहा है तो उसको प्लस साइन देंगे, और जहाँ से आउट हो रहा है करंट तो उसको माइनस साइन देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको यहाँ पे तो ड्रॉप होगा तो उसको क्या करेंगे हम माइनस साइन देंगे, I1 R1, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए करंट एंटर हो रहा है तो इसको प्लस और इसको माइनस देंगे। तो I1 क्या है ना, I1 लिए है करंट को नाम, तो R1 इक्वल टू कितना हो गया ना 0। ये हो गया हमारा KVL, ठीक है। अब आते हैं एक मैं फिगर दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक सर्किट है, सर्किट का मैं बस एक ही लूप दिखा रहा हूँ, ये उसका एक्सटेंशन पार्ट है। ये वाला सब क्या है, एक्सटेंशन पार्ट है। मैं सिर्फ एक लूप को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दो ठो वोल्टेज सोर्स लगा है, अगर प्लस साइन है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ देखिए I2 की डायरेक्शन है, और I3 जो V2 है, देखिए V2 जो है उसका I3 करंट है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक ही डायरेक्शन पे करंट लेंगे, मतलब टोटल जो लूप है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये रूल याद रखिए। आप इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। इससे हमको क्या होगा ना, लूप का अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए हम केवीएल डालेंगे, क्या करेंगे ना, केवीएल अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, इसी डायरेक्शन पे जाएंगे, मतलब ये जो ब्रांच है, टोटल ब्रांच है, इसी डायरेक्शन पे जाएंगे और यहाँ तक आएंगे उसका केवीएल अप्लाई करके। देखिए तो यहाँ पे हम कहाँ से निकल रहे हैं, मतलब जहां से भी निकलेंगे इसको माइनस साइन देंगे, और रजिस्टर पे जहां पे एंटर करेंगे उसको प्लस साइन, और जहां पे निकलेंगे उसको माइनस साइन देंगे। देखिए प्लस माइनस से, और ये वाला क्या है ना, ये वाला करंट किधर जा रहा है, देखिए I3 करंट किधर है ना, इधर है, तो इसको माइनस साइन दे दिए और इसको प्लस साइन दे दिए, ठीक है। और देखिए अब क्या करते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए V1 का कहाँ से निकल रहे हैं, प्लस से, तो मान लीजिए V1 का प्लस साइन, उसके बाद R1 का कहाँ से, माइनस से। तो देखिए I1 इसका करंट क्या है ना, माइनस साइन से I1 इंटू R1, और इसका माइनस साइन से I2, तो क्या लिखेंगे माइनस I2 R2। और इसका है, देखिए यहाँ क्या क्या होता है ना, करंट देखिए प्लस साइन है तो करंट किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है। अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे फिगर पे आपको दिया होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, किस साइन से, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, किस साइन से मतलब आउट होंगे, प्लस साइन से, तो क्या लिखेंगे प्लस I3 R3 लिखेंगे। और यहाँ पे जो माइनस साइन, देखिए बैटरी का किस साइन से हम क्या हो रहा है, आउट हो रहे हैं, माइनस साइन से, तो क्या करेंगे माइनस V2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ये हो गया अलजेब्रिक सम ऑफ द सर्किट, ठीक है। वोल्टेज ईएमएफ सोर्स प्लस क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, जितना भी है क्या हो जाएगा, कुल मिला के 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा केवीएल। सर्किट है, क्या दिया है ना, नेटवर्क एनालिसिस करेंगे। देखिए तो नेटवर्क एनालिसिस दो तरीके से होता है। देखिए एक होता है लूप एनालिसिस, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले लूप क्या होता है, लूप एनालिसिस। और एक होता है नोड क्या होता है मैंने बताया था, नोडल, उसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। ये दो तरीका होता है। आज हम देखेंगे लूप एनालिसिस, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको एक नेटवर्क दे दिया है, इस नेटवर्क का क्या पूछा है, अगर हमको कहीं भी, मतलब वो पूछा है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे करंट कितना है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, देखिए यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स है तो यहाँ पे करंट जाएगा, और यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स है तो इधर से करंट जाएगा, दोनों कुल मिला के किधर आउट होगा ना, इस सर्किट से आउट होगा। तो इसको हम एनालिसिस करेंगे, किस किस लूप एनालिसिस से, क्या करेंगे लूप एनालिसिस और मेश एनालिसिस इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अभी कहीं भी आपका करंट डायरेक्शन है तो रजिस्टर पे करंट के जो आउट हो रहा है उसको माइनस ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मैंने दो लूप के दो सर्किट बना दी, ये मेरा हो गया I1 करंट, मान लीजिए I1 करंट इधर फ्लो हो रहा है, और I2 करंट, अगर आप इसको देखिए I2 करंट, देखिए अगर हम टू लूप है तो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए तो इसका भी हम क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। तो इसका करंट क्लॉकवाइज लिए और इसका भी क्लॉकवाइज लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, करंट एंटर किया तो इसको आउट कहाँ से हो गया, इधर से हुआ। अच्छा देखिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे और इसको माइनस लिखेंगे, ये 2 ओम पे। अगर ये वाला जो देखिए सेकेंड लूप में क्या होता है, देखिए इसे क्लॉकवाइज लिए तो यहाँ से एंटर किए 2 ओम से, और यहाँ से निकले
तो देखिए ये 2 ओम जो है दोनों पे कॉमन है, लेकिन क्या होता है I1 और I2 के डायरेक्शन के हिसाब से क्या होता है, इसका साइन अलग अलग होता है। यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे इस साइन को भूल जाइए, ठीक है। ये करंट जो डायरेक्शन है इसको भूल जाइए, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन बनाने। अब क्या करेंगे ना, जो पहला लूप है उस पर केवीएल डालेंगे। ये जो पहला लूप है यहाँ पे क्या करेंगे, केवीएल, सॉरी केवीएल, क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो मैंने बोला था यहाँ पे, यहाँ से हम चलते हैं, ये टोटल ब्रांच का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए केवीएल इन लूप 1 पे, क्या 1 लूप पे, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आउट कहाँ से हो रहे हैं, 10 प्लस साइन से, देखिए तो +10 लिखेंगे, वोल्टेज 10 वोल्ट। और क्या करेंगे, देखिए वोल्ट को हटा देते हैं, और यहाँ से आउट कहाँ हो रहा है, 2 ओम जो रजिस्टर है, यहाँ से माइनस माइनस पे -2 इंटू I1 लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, और जो है यहाँ पे 2 ओम पे देखिए -2 I1। और क्या हो रहा है, देखिए इस रजिस्टर पे दोनों करंट फ्लो हो रहा है, देखिए I1 और I2। I2 से अगर हम चलेंगे इस रजिस्टर पे कितना ड्रॉप होगा ना, I2 से प्लस, देखिए क्या होगा, अगर I1 से गए हम, I1 से गए, ठीक है, I1 से गए तो I2 से जाएंगे, I2 से जाएंगे तो इसी ब्रांच का, देखिए इसी ब्रांच का I2 से जाएंगे, मतलब I2 करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट से जाएंगे तो क्या किस साइन से निकलेंगे, मतलब लूप 1 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लूप 1 के मतलब जितने भी है उसी को हम कल अब मतलब जो साइन है उसी को हम लेकर चलेंगे। तो क्या होगा ना, प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस से निकल रहे I2 जाएगा तो किधर निकलेगा, प्लस से निकलेगा। तो देखिए आई टू क्या हो गया ना, 2 इंटू I2 इक्वल टू क्या हो गया ना, 0 हो गया हमारा, क्या हो गया ना, 0 हो गया। अब देखते हैं, मतलब करंट, मतलब इसमें करंट आ रहा है ऐसे टाइप का आ रहा है, और I1 जो है नीचे की तरफ आ रहा है, I2 ऊपर की तरफ आ जाए, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, देखिए इक्वेशन एक हो गया 10 -2 I1, 2I1 2I1 क्या हो गया ना, 4I1 हो गया, और +2I2 हो गया, 2I2 इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या है ना, अब क्या करेंगे ना, लूप केवीएल डालेंगे लूप 2 पे, केवीएल अप्लाई करेंगे लूप 2 पे, लूप 2 पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इस डायरेक्शन से हम जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से चलते हैं, सी पॉइंट से चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे, -20 वोल्ट, देखिए कहाँ से हम निकल रहे हैं, माइनस साइन से, तो -20 वोल्ट, और यहाँ से निकलेंगे तो क्या लिखेंगे, -2I2, देखिए I2 करंट जो फ्लो होगा कहाँ से निकलेगा ना, -2 I2, और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम I1 को लेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्लस। अगर I1 की तरफ आ रहा है तो प्लस से निकल रहा है, आउट हो रहा है प्लस से, तो +2I2, ठीक है, 2I2। और क्या करेंगे, लिखेंगे ना, ये जो 2 ओम है, ये 2 ओम को माइनस लिखेंगे, -2I2, क्या लिखेंगे, -2I2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ये सॉरी ये हो गया I1। तो क्या हो गया ना, ये हो गया 20 -20 इक्वल टू क्या हो गया, -20 -4I2, क्या हो गया ना, 4I2 +2I1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको लिखते हैं 2I1 -4I2 इक्वल टू क्या हो गया, ये चल जाएगा, ये हो जाएगा 20। देखिए 2I1 -4I2 ये हो गया 20 हो गया, और इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, देखिए 2 क्या लिखेंगे, 10 को रखते हैं, इसको उसकी तरफ ले जाते हैं, तो 10 इक्वल टू क्या करेंगे ना, 4I1 -2I2, ये हो गया हमारा दोनों इक्वेशन हो गया, ये हो गया दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम, 2I1 -I2 इक्वल टू क्या हो गया ना, 5 हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 10, तो I1 -2I2 इक्वल टू क्या है ना, हमारा 10 है। अब देखते हैं क्या होता है,
ना देखिए, हम करंट जो लिए है डायरेक्शन वो सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर करंट की डायरेक्शन प्लस साइन से निकला तो वो सही है, हम जहां भी लिए है करंट तो वो सही है। अगर करंट डायरेक्शन माइनस पे निकला तो उसका अपोजिट हो जाएगा, ये याद रखना। अगर मेरा I1 जो है माइनस साइन पे निकला तो हम क्लॉकवाइज पे लिए वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 2 मल्टीप्लाई 2I1 हो जाएगा, ये 4I2 हो जाएगा, 4I2 हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा ना 20 हो जाएगा। देखिए, तो क्या करेंगे, ये दोनों को काट देते हैं, माइनस साइन करके काट देते हैं, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। देखिए अब क्या होता है ना, 3I2 क्या होगा, 3I2 ये क्या हो जाएगा, 3I2 इक्वल टू 15। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया, ये -15 हो गया। तो I2 इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना हो गया, -5। तो मेरा जो I2 वाला करंट था इसका डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा ना, इस तरफ हो जाएगा। मेरा गलत लिया हूँ, क्या करना, इस डायरेक्शन पे होगा, क्या होगा ना, इसी डायरेक्शन पे, मतलब करंट क्या होगा, I2 का करंट डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, तो 5 वाला जो करंट है I2 वाला, तो I2 का हो गया 5 जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है। ये डाउनवर्ड और अपवर्ड इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। तो अब I2 तो निकल गया, कितना 5 निकल गया, तो 2I1 इक्वल टू कितना है, 2I1 इक्वल टू क्या है ना, इसी क्वेश्चन से ले देते हैं, 2I1 इक्वल टू 5 प्लस I2। तो 5 प्लस I2 कितना है ना, 5 है। तो 10 I1 इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया, 10/2 हो गया। तो क्या हो जाएगा 5। इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, सही है, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है ये मेरा सही है। जो I1 करंट है वो इसी डायरेक्शन पे आएगा, ये प्लस साइन में हुआ तो करंट डायरेक्शन I1 का सही है, तो इसका भी डाउनवर्ड है। तो देखिए I1 का ऐसे ये जो 2 ओम पे जो है इसको डाउनवर्ड, और 2 मैंने पूछा था कि 2 ओम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ से जो करंट आ रहा है ऐसे आ रहा है, I2 जो है और I1 जो है ऐसे आ रहा है, तो दोनों क्या हो रहा है यहाँ पे मिल जा रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं I3। तो 2 ओम पे क्या होगा ना, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 तो कितना हो जाएगा ना, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 एम्पियर फ्लो होगा। इसी तरह हम कोई भी ब्रांच में करंट कितना है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस वाला एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन एक कर देता हूँ, ठीक है। देखिए नोडल एनालिसिस करेंगे तो ये मेरा क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ, यहाँ पे 2 एम्पियर पे क्या दिया है ना, 2 एम्पियर पे करंट कितना, मतलब हर एक ब्रांच में देखिए ये वाला, मतलब मान लीजिए मेरा I1 करंट है, और ये वाला जो है I3 है, और ये वाला करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, क्या है, टर्मिनल प्लस की तरफ है और ये प्लस की तरफ। तो मान लीजिए ये यहाँ पे मेरा जो I1 I2 है क्या हो रहा है, मीट हो रहा है, और यहाँ से आउट हो रहा है क्या, I3 आउट हो रहा है। तो ये तीनों I1 I2 और I3 हम निकालेंगे किसके मेथड से, नोडल एनालिसिस के मेथड से। आपको तो पता होगा KCL। देखिए KCL क्या बोलता है ना, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, I3 हो जाएगा, मतलब यहाँ से जितना भी एंटर करेगा निकलेगा कि उतना ही। तो क्या हो गया ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए इस ब्रांच का हम करंट कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालते हैं कोई भी ब्रांच या कुछ भी, उसका क्या करते हैं, देखिए इस पॉइंट को ले लेते हैं, मान लेते हैं BA। इस जो पॉइंट है ये जंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे भी जंक्शन है, और इसको ले लेते हैं VB, ले लेते हैं इसको, ले लेते हैं VB। अच्छा इसका पोटेंशियल कितना होगा ना, 0 होगा। ये अर्थिंग है, यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों का कनेक्शन होकर यहाँ हुआ है, तो ये हो गया हमारा 0 हो गया। और VA का तो हमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज जो है यहाँ पे VA पे कितना वोल्टेज होगा, देखिए VA पे कितना वोल्टेज होगा ना, यहाँ से जो टोटल वोल्टेज है इससे हम जितना ड्रॉप हो रहा है उसका माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो VA कितना निकलेगा ना, 6 माइनस I1 करंट इंटू क्या होता है ना, 2 प्लस 2, ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला जो रजिस्टर है, कितना हो गया ना 4। देखिए क्या हो गया ना, 6 माइनस I1 इंटू 4I1 क्या हो जाएगा ना, 4I1 इक्वल टू VA। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस VA डिवाइडेड बाई क्या हो गया ना, 4। जो रेजिस्टेंस है दोनों का रेजिस्टेंस क्या है ना, 4। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया ना, I1 करंट हो गया। और I2 करंट इसी तरह निकाल सकते हैं। I2 करंट क्या हो जाएगा ना, देखिए I2 करंट टोटल वोल्टेज क्या है, VA 4 है, 4 से क्या माइनस करेंगे ना, VA माइनस करेंगे, VA माइनस कर दिए, और जो टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस क्या है ना, यहाँ पे 2 है, 2 ओम है, ठीक है।
और जो आई थ्री है, अच्छा, आई थ्री कैसे निकलेगा ना, आई थ्री कैसे निकलेगा ना, देखिए ये वाला हायर पोटेंशियल है, ये वाला लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का नेगेटिव बैटरी का क्या है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसको क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है उसका क्या होता है ना, हमेशा जीरो ही होता है, क्या होता है ना, जीरो होता है, उसका पोटेंशियल जो होता है जीरो, तो तीनों यहाँ मिले हैं, तो उसका क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। तो हम करंट के डायरेक्शन से जाएंगे इधर, जैसे गए करंट के डायरेक्शन से, मतलब यहाँ से वोल्टेज प्लस पे गए 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट, और यहाँ से ड्रॉप हुआ तो करंट के डायरेक्शन पे ड्रॉप हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन, और ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, और ये प्लस साइन। देखिए, तो आई थ्री उसी टाइप का क्या हो जाएगा ना, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल माइनस करेंगे, आई थ्री क्या हो जाएगा ना, इसका जो पोटेंशियल है वी ए माइनस बी बी, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, वी ए माइनस बी बी, तो वी ए तो है वी ए, और वी भी कितना है ना, जीरो है, माइनस जीरो, तो उतना ही हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस जो है 2 है, तो तीनों क्या हो गया, हमारा मिल गया। तो इसके लिए हमको कितना इक्वेशन मिलेगा ना, देखिए केवीएल पे कितना इक्वेशन मिला ना, 1 इक्वेशन, और जो मेश एनालिसिस किए थे उस पे कितना था ना, इक्वेशन 2 था, उस पे क्या था, इक्वेशन 2 था, इस पे एक ही इक्वेशन है। तो क्या करेंगे ना, देखिए I1 प्लस I2 क्या होगा ना, इक्वल टू बराबर I3 होगा, तो इसको सॉल्व करते थे, I1 क्या है ना, 6 माइनस वी ए बाई 4, प्लस I2 क्या है ना, 4 माइनस वी ए डिवाइड बाई 2, इक्वल टू क्या हो गया ना, I3 वी ए बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना, 4 हो गया, ये हो गया 6 माइनस वी ए, प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 माइनस 2 वी ए क्या हो जाएगा ना, 2 वी ए हो जाएगा, और ये हो गया वी ए बाई 2, ये कट गया, तो ये क्या हो गया 2, तो इसको क्या करेंगे ना, 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 माइनस 3 वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 वी ए, तो देखिए वी ए क्या हो गया, देखिए ये इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 वी ए इक्वल टू 14, तो वी ए इक्वल टू कितना निकल गया 14/5, देखिए वी ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा 14/5 हो गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं ना, I1 को पुट कर सकते हैं, I1 पे देखिए क्या है 6 माइनस बी है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना, 6 माइनस 14/5 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम I1 निकाल लेंगे, उसी तरह I2 निकाल लेंगे, और उसी तरह I3 निकाल लेंगे, मतलब इतना बड़ा कंप्लीट सर्किट आपको कॉम्पिटेटिव जब में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा, इसलिए कॉम्पिटेटिव जब पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा आपको, थोड़ा सिंपली क्वेश्चन देगा, इसलिए जैसे कि मतलब I1 फ्रैक्शन पे नहीं निकल के वो क्या हो गया, वो नंबर पे निकलेगा, क्या नंबर पे निकलेगा, कोई भी नंबर पे निकलेगा। अब देखिए क्या दिया है ना, 38 हमारा जो चैप्टर 1 था बेसिक कंसेप्ट वाला, उसका 38 वाला क्वेश्चन का आपका डाउट था, ठीक है, उसका डाउट था, उसका क्या मांगा है ना, रेजिस्टेंस मांगा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए है, मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद से करिएगा, ठीक है। तो आर मांगा है, रो दे दिया है, रो क्या दिया है ना, रो इक्वल टू दिया है 2 इंटू 10⁻⁻8 ओ मीटर, और एल दे दिया है, एल कितना दिया है 1 मीटर दे दिया है, और उसका रेडियस दे दिया है, मतलब एक क्या दे दिया है, होलो पाइप है, देखिए यहाँ एक होलो पाइप है, ठीक है, इसका रेडियस दे दिया है, ये वाला जो इनर पार्ट है इसका रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से आउटर को दे दिया है कितना 20 दे दिया है, क्या 20, बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें, ये दिया है यहाँ से रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है, और ये जो बड़ा वाला है ये आर मान लेते हैं, और इसको छोटा आर मान लेते हैं, ये क्या है ना 20 cm दिया है, इस 20 को क्या करेंगे हम मीटर में, क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड कर देंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई क्या है ना 100 है, तो कितना हो जाएगा ना, ये तो कट गया हमारा 0.2 मीटर हो गया, क्या हो गया ना, सॉरी 0.2 मीटर हो गया, और ये जो 10 है ये क्या हो जाएगा ना, जो आर स्मॉल आर है क्या हो जाएगा ना 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। देखिए ये वाला हमको किसका एरिया निकालना है, इस होलो पाइप का, इतना ही पार्ट में जितना पार्ट शेड कर रहा हूँ, इतना ही पार्ट का हमको एरिया निकालना है। देखिए एरिया कैसे निकलता है ना, कोई भी होलो या होलो का कितना निकलता है, एरिया कैसे निकलता है, होलो सिलेंडर, इसको मान लीजिए होलो सिलेंडर है, तो इसका तो लेंथ दे दिया है, मान लीजिए इसी टाइप का लेंथ का, इसी लेंथ है, ठीक है, ये हमारा लेंथ है, इसी कंडक्टर को हमको क्या करना है ना, रेजिस्टेंस निकालना है, तो एल एल तो हमको पता है, और इसका एरिया निकालना है, क्या करना है ना एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको तो फार्मूला पता होगा क्या होता है ना, एरिया का फार्मूला क्या होता है
कोई भी सर्किल का क्या होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, देखिए ये वाला जो बड़ा वाला सर्किल है इसका पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया से माइनस कर देंगे, ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया से छोटा वाला सर्कल का माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट हमको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे ना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे, तो बड़ा आर क्या है, बड़ा आर है 0.2, 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे, अब इसको अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं 42 वाला क्वेश्चन पे। 42 पे क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन पे, ए कपर वेयर इज स्ट्रेच सो दैट इट लेंथ इंक्रीज बाई 0.1%, चेंज इन द रेजिस्टेंस। मैंने बोला था स्ट्रेचिंग कंडीशन वाला जो डेमो वीडियो था, उस पर डेमो वीडियो 2 है मेरा, उस पर स्ट्रेचिंग कंडीशन का मतलब लेंथ का क्या चेंज होने से क्या होगा और एरिया के चेंज होने से क्या रेजिस्टेंस पे चेंज होगा, वो सारा का सारा मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो 42 क्या है ना, 42 कॉपर वेयर स्ट्रेच है, उसका इंक्रीज कितना हुआ लेंथ पे, 0.1 हुआ, 0.1% हुआ। मान लीजिए पहले था 100 मीटर, मान लीजिए इसका लेंथ था 100 मीटर, मतलब पहला L1 जो पहला था। अब स्ट्रेचिंग के बाद क्या हो गया ना, इसका स्ट्रेचिंग के बाद 100 का क्या हो गया ना, 0.1%, मतलब 0.1 मतलब 100.1 हो गया। पहले 100 था, अब 100.1 मीटर हो गया, ठीक है। अब पहले था R1 था, और बाद में क्या हो गया ना, R2 रेजिस्टेंस हो गया। मैंने बोला था जब स्ट्रेचिंग कंडीशन पे R क्या होता है ना, L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब L अगर जितना भी बड़ा उसका स्क्वायर टाइम R बढ़ जाएगा, अगर R L कमा घटा तो इसका स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा ना, R कम हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था ना, R1 बाई R2 इक्वल टू क्या होता है ना, L1 बाई L2 होता है, L1 बाई L2 होता है। अब देखिए मतलब उसी टाइप का क्या होगा ना, L1/L2 अगर इसका स्क्वायर टाइम बढ़ेगा, क्या करेगा, इसका स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। तो अब देखते हैं ये इस L1 का स्क्वायर क्या है ना, 100 इंटू 100, देखिए 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या है ना, L2 कितना हो गया ना, 100 सॉरी 100.1 इंटू 100.1 हो गया। ये क्या हो गया ना, R1 जो है, R1 और R2 का रेशियो है। तो R1 पहले से कितना था, जितना भी हो R1 जितना भी था, वो क्या दिया है ना, चेंज कितना हुआ है रेजिस्टेंस में। चेंज कैसे पता चलता है हमको, जो बाद में हुआ लेंथ क्या हुआ, बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा हुआ ना, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई क्या होता है ना, R1 जो पहले से ही था। तो क्या करेंगे, अब देखिए R1 से मान लीजिए ये मेरा R1 रेजिस्टेंस था और ये R2 रेजिस्टेंस था। अब देखते हैं R1 माइनस R2, ये 100.1 इंटू 100.1 माइनस क्या करेंगे ना, 100 माइनस सॉरी 100 इंटू 100 करेंगे। R1 जो था ये R2 है, ये और ये R1 है, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे ना, R1 से। 100 इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए आप देखेंगे। तो इसको क्या करेंगे ना, परसेंटेज में पूछा है तो इससे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या करेंगे ना, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस पे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 कट जाएगा। अब देखते हैं फिर क्या होगा ना, देखिए इसको करेंगे तो क्या करेंगे ना, 100.1 इंटू 100.1, तो कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 10,020 हो गया। क्या हो गया ना, 10,020.01 माइनस क्या है ना, 100 इंटू 100, तो कितना हो गया 10,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 10,000 क्या हो गया ना, 10,000 हो गया। अब देखते हैं कितना होता है, 10,020.01 माइनस 10,000 कितना हो गया ना, 20.01 डिवाइडेड बाई 10,000 क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 10, अच्छा 10,000 से 100 कट गया है तो 100 रह जाएगा। क्या होगा ना, 100 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ना, हमारा हो जाएगा 0.2%। क्या होगा ना, 0.2% क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। कितना हो गया चेंज, रेजिस्टेंस 0.2, ठीक है। देखिए चैप्टर 2 जो है क्या, डीसी सर्किट वाला क्या है, डीसी सर्किट वाला जो है, डीसी सर्किट वाला उसका 97 वाला क्वेश्चन। ये क्या दिया है ना, 3 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, दिया है 3 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज टुगेदर डिसिपेट पावर 10 ओम। देखिए इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड सीरीज है, देखिए मान लीजिए ये मेरा P, ये इक्वल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा ना, मेरा मतलब पावर सेम है तीनों का, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस सेम है तो पावर भी उतना ही डिपेट क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, करंट जो होता है क्या होता है ना, सेम ही होता है। क्या होता है ना, करंट के मतलब पावर के फॉर्मूला क्या है,
आई स्क्वायर आर है। यहाँ पे करंट क्या है हमारा, करंट सेम ही है तीनों पे, ये आर आर है, ये आर और ये आर, तीनों का आर। तो पी क्या हो जाएगा, तीनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि करंट तीनों पे ही करंट सेम करंट फ्लो होता है। तो तीनों का पावर हो गया। तो क्या दिया है ना, पी प्लस पी। देखिए सीरीज पे क्या होता है ना, सीरीज पे जो पावर होता है क्या होता है ना, इक्विवेलेंट जो पावर होता है, पावर डिवाइडेड बाय एक का पावर डिवाइडेड बाय 3। जो रेजिस्टेंस का पैरेलल फार्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पी बाई 3 हो गया, टोटल पावर क्या हो गया, पी बाई 3 इक्वल टू कितना दिया है ना, 10 वाट दिया है। अगर वही रजिस्टर क्या दिया है, अगर पैरेलल पे लगेगा वही रजिस्टर क्या है, सॉरी वही रेजिस्टेंस क्या है वो ना, पैरेलल पे लगेगा, तो हमारा कितना आउटपुट होगा, वही रजिस्टर क्या है ना। देखिए P इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक का पावर कितना हो गया ना 30 वाट हो गया, एक का पावर कितना हो गया ना 30 वाट हो गया। देखिए P बाई 3 इक्वल टू हो गया 10, कितना हो गया 10 वाट हो गया, और तो P का कितना हो जाएगा 30 वाट। तो हर एक का 30 वाट, देखिए यहाँ पे 30 वाट, यहाँ पे 30 वाट और यहाँ पे 30 वाट, तीनों का क्या है 30 वाट है। तो कितना हो जाएगा, देखिए तीनों का 30 वाट है, तो 30 प्लस, देखिए पैरेलल पे क्या होता है ऐड हो जाता है, 30 प्लस 30 जो रेजिस्टेंस का सीरीज वाला है, तो कितना हो जाएगा 90 वाट। ये कैसे हो गया ना, देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे क्या होता था ना, पी सारा का सारा क्या होता था ना, पी बाई 3 होता था। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा ना, पी इंटू थ्री, पी इंटू थ्री। यहाँ पे जो पी टोटल है क्या हो जाएगा ना, पी इंटू थ्री, कि तीनों पे पैरेलल पे लगा है। और ये जो होता है क्या होता है ना, पी टोटल क्या होगा ना सीरीज पे, देखिए ये है सीरीज पे और यहाँ है पैरेलल पे, पैरेलल पे पी टोटल, देखिए पी टोटल, और यहाँ पे पी टोटल क्या होगा सीरीज पे ना, पी बाई 3 होगा। तो क्या पूछा है, अगर मेरा सीरीज पे जो है, सीरीज पे जो है अगर 10 वाट हो रहा है, सीरीज पे क्या हो रहा है ना 10 वाट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये जो सीरीज पे हो रहा था इसका पावर था P1 पावर, ठीक है, सीरीज पे क्या था P1 पावर, तो पावर इक्वल टू एक, हर एक का पावर कितना हो जाएगा ना, P1 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको सीरीज पे मिला। पैरेलल पे क्या है, मान लीजिए ये P2 है, पैरेलल को ले लेते हैं P2 पावर, तो P की जगह हम क्या डाल सकते हैं ना, P1 इंटू 3 पुट कर सकते हैं, तो इंटू 3 है, तो क्या हो जाएगा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ये क्या है ना 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया। तो मतलब जितना भी रजिस्टर लगा होगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, P सीरीज P पैरेलल, देखिए P पैरेलल इक्वल टू सीरीज, P सीरीज इंटू जितना भी नंबर का रजिस्टर लगा होगा उतना का स्क्वायर, मतलब n का स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला, ये होता है फार्मूला, यहाँ से निकला, ठीक है। अब बस इस वीडियो में इतना ही। आगे से हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे नेटवर्क थ्योरम का, सुपरपोजिशन, नॉर्टन, मिलमैन और रेसिप्रोसिटी, और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जो मैक्सिमम पावर थ्योरम है, सभी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट पे भी आपका जो है, मतलब आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।